हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो सैचुरेशन सुपर हीटेड लिक्विड आफ्टर सबकूल्ड कैसे होता है, फ्रीज कैसे होता है, इस बेसिस पे ये वीडियो है। बाय द वे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है लेकिन उसमें जो वाइब्रेशन था इसकी वजह से आवाज़ शायद समझ में ना आई हो, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये चीज़ पेपर वर्क पे हम लोग करके दिखा दीजिए। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं चलिए ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए पहली चीज़ होती क्या है यार, मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, पहला है लिक्विड आफ्टर सबकूल्ड का, सेकंड है सैचुरेशन का, थर्ड है सुपर हीटेड का, फोर्थ है फ्रीज का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वाटर का ये जो है ये रखा हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम कोई भी लिक्विड चीज़ हो ना, लिक्विड का क्या होता है, वो जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो वो चीज़ अपना जो है ना फॉर्म चेंज करती है। अगर वो लिक्विड रहेगी, हम उसको जो टेम्परेचर चेंज करेंगे, अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, अगर हम उसको 100 डिग्री 150 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस देंगे ना तो उसका फॉर्म चेंज होगा, या फिर उसका जो भी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो लिक्विड का जो है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं, हमने यहाँ पे वाटर का, ये हमारा वाटर है। तो देखिए आपको पता है या नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए, वाटर का जो है ये जो बॉइलिंग पॉइंट यानी ये भाप कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है, भाप कितने पे बनता है। अभी ये मान के चलिए ये लिक्विड है, लिक्विड ये तब तक रहेगा जब तक ये 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 99 यानी 199.9 तक ये जो है ये लिक्विड तक रहेगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री आया ना, ये देख लीजिए यहाँ पे ये 100 डिग्री आएगा ना, तो 100 डिग्री पे क्या होगा, ये जो है ना भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप चावल को, आपने कभी अगर भात बनाया हो, चावल बनाया हो, खाना बनाया हो, कुछ भी, चावल तब तक भाप नहीं देगा जब तक वो 100 डिग्री जैसे ही वो क्रॉस होने लगेगा, तो 100 डिग्री पार होते ही ये क्या करेगा, ये भाप बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा जो है भाप जब बनने लगता है, तो देखिए फॉर्म जब चेंज हो रही है ना हमारे लिक्विड से, वहाँ पे फॉर्म क्या हो रही है, जब हमारा चावल जब भाप फेंक रहा है तो उतनी समय हमारा क्या होगा कि हमारा जो कुछ फॉर्म जो है लिक्विड में है और कुछ हमारी भाप बन के उड़ रही है, तो उस दौरान हमारा सैचुरेशन होगा। आप ये चीज़ जो हमेशा याद रख लीजिए, जब हमारी फॉर्म चेंज होती है, हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उस दौरान पे हमारा सैचुरेशन होगा। ठीक है, सैचुरेशन होने के बाद अगर हम इस 100 डिग्री को हम 150 डिग्री बढ़ा दें इन सेल्सियस, ठीक है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे ये सुपर हीटेड होगी। सुपर हीटेड यानी कि जो लिक्विड यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो आधा लिक्विड है आधा जो वेपर है, वेपर यानी भाप। तो ठीक है, तो वैसे ही ये क्या होगा, हम और इसके ऊपर जो टेम्परेचर देंगे, अपनी गैस जो है, हम जो है कहने का मतलब घर की ही गैस की बात करें, गैस को अगर हम और तेज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पानी कुछ टाइम में खाली हो जाएगा। वो खाली होकर कहाँ जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो उसको अगर रोकना है, देखिए अब हम 150 डिग्री सेल्सियस को हम अगर कम करने लगेंगे तो देखिए इसके उल्टा फिर से होने लगता है। होने इसलिए लगता है कि अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस को हम 100 डिग्री पे रखें, 100 डिग्री पर रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो भाप वो उड़ रही है, आपने देखा होगा जब आप कोई भी खाने का ढक्कन आप खोलते हैं, चावल का ढक्कन आप खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं ना कि वहाँ पे बूंदें बनी रहती हैं। इस टाइप की आप देख लीजिए वाटर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप की जो बूंदें बनी रहती हैं, ये बूंदें जो है ना, आफ्टर जब आपकी वेपर बन जाती है ना, वेपर बनने के बाद उस ढक्कनों में जो है ना चिपक जाती हैं। चिपकने का मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस से। अब देखिए हम उस 100 डिग्री सेल्सियस को हम ले आए 40 डिग्री पे। 40 डिग्री पे क्या होगा, आपको पता है कि जब हमारा चावल यानी हमारे पानी का टेम्परेचर जो हमारा भाप बनता है उसका 100 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या दिखाया 40 डिग्री, और हम यहाँ बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो है हमारा जो है पानी जो है बर्फ बनने लगता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ना तो ये जो बर्फ की कंडीशन में है और ना ही ये जो भाप की कंडीशन में, ये हमने दिया हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो प्रॉपर लिक्विड बना है, लिक्विड यानी पूरा जो बहने की अवस्था में, ये देख लीजिए ये हमारा पानी है, तो पानी क्या दिख रहा है, ये अभी प्रॉपर लिक्विड है। इसका टेम्परेचर अगर आप चेक करेंगे तो एटमॉस्फेयर लेवल जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग पे रहता है। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर हमारा 30-32 डिग्री सेल्सियस, तो अराउंड यही रहता है हमारा 28-29, कुछ मतलब उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। तो हम यहाँ के देख लीजिए, सेम जैसे हम पानी का लेते हैं, अब देखिए हमारा
देखिए हम अगर अपनी रेफ्रिजरेशन डिपार्ट से समझें, अब देखिए यहाँ पे हमने 40 जो हमने कहा कि ये हमारा 40 हो गया। 40 इसलिए हुआ कि हमने इसको जो टेम्परेचर इसका जो डाउन कर दिया तो ये जो लिक्विड बन गई। अब अगर हम इस 40 डिग्री को हम और कम कर दें, इसको ले आए -0 डिग्री सेल्सियस पे, तो माइनस पे आपको पता है, और कुछ टाइम हम इसको माइनस में ही रखें तो क्या होगा, यहाँ का जो है ना, जो पानी आपको लिक्विड दिख रहा है ना, ये पूरा बर्फ बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हिल रहा है ना लिक्विड, ये पूरा आइस बन जाएगी। आइस मतलब क्या हुआ कि ये जो है पूरी बर्फ बन जाएगी। तो सेम यार हमारी गैस का यही फॉर्म होता है। आप इतना समझ लीजिए, जो भी रेफ्रिजरेशन का बंदा है वो इतना समझ ले कि R134a जो हमारी गैस पड़ती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, सॉरी मतलब ये गैस हमारी HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके अंदर से क्लोरीन निकाल दी गई, जो पहले HCFC आती थी उसमें से अब निकाल दी। तो ये हमारी ओजोन लेयर के लिए भी बेहतर है, और इसकी ग्लोबल ये जो है हमारा जो होता है ग्लोबल वार्मिंग रेट, वो भी इसका कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो ये भाप बनती है, पानी हमारा 100 डिग्री पे हमारा भाप बनता है, हमारी ये गैस -26 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस भाप बनती है। ये इसलिए इतने पे भाप बन जाती है क्योंकि जो हमारा HU का टेम्परेचर आता है, HU से जो पानी हमारा रिटर्न आता है, जो आप देख लीजिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन के जो टेम्परेचर आता है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये माइनस में अगर नहीं चलेगी ना, तो गैस जो है लिक्विड में ही हमारे कंप्रेसर को चली जाएगी। लिक्विड में अगर कंप्रेसर को जाएगी तो कंप्रेसर वेट कंप्रेशन करेगा, जिसकी वजह से उसका इम्पैलर, उसका डिफ्यूजर, यानी उसके जो घूमने वाले पार्ट जहां से वो कंप्रेशन करता है गैस को, वहां पे वो वाइब्रेशन करने लगेगा, आवाज करने लगेगा, जिसकी वजह से आपका चिलर, आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो जो है एफिशिएंसी नहीं देगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गैस को -, डिग्री सेल्सियस पे रहती है कि वो जो है वेपर को ही कंप्रेस करे, गैस जो है भाप को ही कंप्रेस करे हाई प्रेशर के साथ। तो ठीक है, अब आप दिखा देते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट -26 है, और ये अगर इस गैस को बर्फ जमाना है तो आपको इस गैस का टेम्परेचर -103 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होगा। जब आप इस गैस को 103 पे लेके जाएंगे तो ये गैस आपकी जो है बर्फ बन जाएगी। ठीक है, ये गैस आपकी बर्फ बन जाएगी, ये होता है। अब आपको इसका डेफिनेशन आप ये समझ लीजिए, सुपर हीटेड कहाँ होता है? सुपर हीटेड आपका कंप्रेसर के अंदर, जब आपकी गैस कंप्रेस होती है हाई कंप्रेसर हाई कंडेंसी के साथ, वहां पे इस गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पूरी वेपर फॉर्म में होती है। वेपर फॉर्म में होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंडेंसर होता है, क्योंकि हमारी गैस जब थ्रो होती है, हमारा कंप्रेसर ये देख लीजिए, वो जो कंप्रेसर आप दिख रहे हैं, वहां पे कंप्रेसर के बाद जो वो फेंकेगी वो डायरेक्ट जाएगा हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर का काम ये होता है कि हमारा कंडेंसेशन करना, किसके थ्रू? एयर या वाटर के थ्रू। अगर एयर कूल्ड है तो हवा से ठंडा करेगा, और अगर पानी है तो वो चीज़ पानी के थ्रू के उससे जो है वो कर। आपने देखा होगा शायद यार, आपने बचपन में भी किया होगा, अब भी करते होंगे यार, मैं भी करता हूँ, सिंपल सी बात है। आपने कभी चाय को फूक मार के जो है ठंडा किया होगा, तो जब हम चाय को फूक मार के पीते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, हम चाय को ठंडी कर रहे हैं, किसके थ्रू? हवा के थ्रू। तो वो क्या हो गई, वो एयर कूल्ड के थ्रू पे हमने चाय को ठंडा किया। अब अगर हम उसी चाय या दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, दूध को अगर हमें ठंडा करना है, या तो हम फूक मार के करें यार, फूक मारेंगे तो वो हमारा एयर कूल्ड हो गया। और अगर हम उसको पानी, जैसे हम क्या करते हैं, एक प्लेट में जो है, जैसे हमारे ये दूध है, यहाँ पे ये हमारी प्लेट है, तो हम क्या करते थे, प्लेट में जो पानी डाल दिए और उसके ऊपर हमने ये रख दिया दूध, तो क्या रहता है, जो हमारा पानी है ना, वो इस दूध की जो है हीटिंग जो है ना अपने पास ले लेता था, और पानी भी गर्म हो जाता था। तो सेम यार इसके अंदर कंडेंसर में होता है ऐसा, कि हमारे कंडेंसर के अंदर जो कूलिंग टावर का पानी आता है, वो कूलिंग टावर का पानी उस तुम्हारी गैस यानी तुम्हारे दूध का हीटिंग को लेके वापस चला जाता है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। ठीक है, वही सेम सिस्टम है जैसे आप बचपन में करते, आप बिल्कुल कंडेंसर हो चाहे हमारा एवापोरेटर, दोनों हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अगर उसके अंदर ज्यादा हीट है तो वो ठंडा पानी हमारे कूलिंग टावर से आ रहा है, उस गैस की हीटिंग लेके वापस चला जा रहा है गर्म होकर कहाँ, कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। तो जब यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे जो पूरी गैस वेपर फॉर्म में रहती है, वो उस दौरान वेपर से ये लिक्विड बनने लगती है। तो क्या है, वहाँ पे सैचुरेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, वेपर से लिक्विड बन रही है, कोई चीज फॉर्म चेंज हो रहा है, चाहे वो लिक्विड से वेपर बने या वेपर से लिक्विड, उस दौरान हमारा सैचुरेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सैचुरेशन के बाद क्या होता है, यानी जब प्रॉपर हमारे कंडेंसर के आप नीचे में देखेंगे ना, वहाँ पे साइड ग्लास रहता है। आपको दिखा देता हूँ साइड ग्लास, जो आप कंडेंसर के नीचे चेक करेंगे ना, साइड ग्लास रहता है, वहाँ पे साइड ग्लास देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको लिक्विड दिखेगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर लिक्विड दिखेगी कि हाँ हमारी गैस प्रॉपर लिक्विड बन गई। ठीक है, ये कंप्रेसर है, यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस ऊपर एरिया में आपको वेपर फॉर्म में मिलेगी,
लेकिन जैसे ही आई वह यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट, क्योंकि हमारे कूलिंग टावर का पानी आता रहता है। ये हमारा एक्सपेंशन वाल है, सॉरी एक्सपेंशन, ये लाइन है, वहाँ पे हमारा एक्सपेंशन वाल है। तो आपने वहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिकल भी एक बार दिखा दिया। तो सैचुरेशन होना मतलब फॉर्म चेंज हो रही है। ये प्रॉपर लिक्विड बन के हमारी कहाँ जाती है? एक्सपेंशन वॉल में। एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है कि इस गैस को रोका जाता है। रोकने के बाद जो हिसाब से हमारे रिक्वायर्ड रहती है हमारे जो है एवापोरेटर को, उस हिसाब से गैस जो है फ्लो होती है। फ्लो होने के बाद एवापोरेटर में जाती है। एवापोरेटर में क्या रहता है? अभी इसका मान के चलिए हमारी गैस का टेम्परेचर हम लेते हैं। एवापोरेटर में पहुंचते ही ये गैस माइनस में चलने लगती है, ठीक है, माइनस में रहती है। और जैसे ही ये गैस ये जो लिक्विड फॉर्म में तो रहती ही रहती है, लेकिन जैसे ही हमारे एचयू का पानी मिलता है ना, तो वैसे ही ये गैस भाप बन जाती है तुरंत। तो भाप बनने के बाद क्या होता है? भाप बनने के बाद ये जो है इसकी सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर जो है इसी जो वेपर फॉर्म गैस को, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की यहाँ पे गैस होती है, ठीक है, इस लाइन से, ये सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, लेकिन रहती जो है वेपर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसी को लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ हमारा कंप्रेसर ये चीज़ जनरेट कर देता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो भाई समझ में आया होगा। कुछ रहे तो आप डाउट करना। ओके, थैंक यू।